आज की इस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दिखाने वाला हूं जो ऑनेस्टली काफी लोगों को अनबिलीवेबल लगेगी। जी हाँ, बिना कंप्यूटर यूज किए सिर्फ फोन की हेल्प से आप अपने सैमसंग डिवाइस में TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हो और उसके बाद उसे कंप्लीटली रूट भी कर सकते हो। ये मेथड बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल भी है। डेमो के लिए मैं Samsung Galaxy A52 यूज कर रहा हूं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये प्रोसेस ऑलमोस्ट हर Samsung फोन के लिए काम करेगा। तो अगर आप भी एक Samsung यूजर हो और अपने फोन को रूट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम कंप्लीट गाइड होने वाली है। सबसे पहला स्टेप है फोन की सेटिंग्स ओपन करना। सेटिंग्स में स्क्रॉल करके अबाउट फोन सेक्शन में चले जाइए। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हो मेरा फोन Android 14 पर चल रहा है। इसी स्क्रीन पर एक ऑप्शन होगा बिल्ड नंबर। अब बिल्ड नंबर पर लगातार 7 बार टैप कीजिए। जैसे ही आप करोगे एक नोटिफिकेशन आएगी जो बताएगी कि डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब बैक आइए और डेवलपर ऑप्शंस ओपन कीजिए। यहाँ आपको 2 चीजें इनेबल करनी है। सबसे पहले OEM अनलॉकिंग को इनेबल कीजिए और फिर USB डिबगिंग को भी ऑन कर दीजिए। दोनों ऑप्शंस को इनेबल करना बहुत जरूरी है, वरना अगले स्टेप्स में इश्यू आ सकता है। अगला स्टेप है बूट लोडर अनलॉक करना। इसके लिए हमें एरोस ऐप की जरूरत होगी। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अब अपने Samsung डिवाइस को एक दूसरे फोन के साथ केबल के थ्रू कनेक्ट कीजिए। जैसे ही कनेक्शन सक्सेसफुल होगा, आपके डिवाइस पर कुछ चार्जिंग शो होगी। अब फोन को रीस्टार्ट कीजिए। जैसे ही Samsung लोगो स्क्रीन से डिसअपीयर हो, तुरंत वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन्स एक साथ प्रेस कीजिए। अब एक वार्निंग स्क्रीन शो होगी। यहां बस वॉल्यूम अप बटन प्रेस करके आगे बढ़ना है। फिर एक और वार्निंग आएगी, यूज भी वॉल्यूम अप बटन से कंफर्म कर दीजिए। और बस कंग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली अपना बूट लोडर अनलॉक कर लिया है। बूट लोडर अनलॉक होने के बाद फोन को बूट होने दीजिए और सेटअप कंप्लीट कीजिए। ये स्टेप थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन पेशेंस रखिए। सेटअप होने के बाद एक बार फिर से वही स्टेप्स रिपीट करके कंफर्म कर लीजिए कि बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। ये प्रोसेस सेम आपके फोन पर भी वर्क करेगा। नेक्स्ट स्टेप है फोन को दोबारा रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट के वक्त जैसे ही Samsung लोगो गायब हो, फिर से वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ प्रेस कीजिए। वार्निंग स्क्रीन आएगी, यूज वॉल्यूम अप बटन से कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद आपका फोन डाउनलोड मोड में एंटर कर जाएगा। डाउनलोड मोड में आते ही एरोस ऐप पर एक नोटिफिकेशन आएगी, उसको कंफर्म कर दीजिए। ये एक कंफर्मेशन होती है कि ऐप अब आपके फोन पर फ्लैश करने के लिए रेडी है। ऑल नेसेसरी फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, TWRP इंस्टॉल करना। एरोस ऐप के अंदर फाइल्स सेक्शन ओपन कीजिए। सबसे पहले डाउनलोडेड TWRP रिकवरी फाइल सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोबारा फाइल सेक्शन ओपन करके विबमेता फाइल सिलेक्ट कीजिए। इन दोनों फाइल्स को ऐड करने के बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। थोड़ा वेट कीजिए और आप नोटिस करेंगे कि प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। और बस कंग्रेचुलेशंस, अब आपके Samsung डिवाइस में TWRP रिकवरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब फोन ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में बूट हो जाएगा। रिकवरी मोड में आने के बाद हमें रूट एक्सेस के लिए Magisk इंस्टॉल करना होगा। यहां मैंने ऑलरेडी Magisk फाइल अपने USB ड्राइव में कॉपी कर ली थी। इसके लिए जो Magisk जिप फाइल आपने USB ड्राइव में कॉपी की थी, उस USB को अपने फोन से कनेक्ट कीजिए। अब रिकवरी मेन्यू में इंस्टॉल सेक्शन पे क्लिक कीजिए।
फिर सिलेक्ट स्टोरेज पर क्लिक करके यूएसबी स्टोरेज ऑप्शन चूज कीजिए। यहां से मैजिस्क फाइल लोकेट करके सिलेक्ट कीजिए। फिर स्वाइप एक्शन परफॉर्म कीजिए और इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट कीजिए। ये स्टेप थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन इंश्योर कीजिए कि फोन को डिस्टर्ब ना करें और प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, रीबूट टू सिस्टम ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब फोन को बूट होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। फोन बूट होने के बाद आपके ऐप ड्रॉअर में मैजिस्क ऐप ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। अगर आपको ऐप नहीं दिखे तो मैन्युअली उसे इंस्टॉल कर लीजिए। मैजिस्क ऐप ओपन करते ही आपको रूट एक्सेस के ऑप्शंस मिलेंगे और यहां से आप कोई भी मैजिस्क मॉड्यूल इंस्टॉल करके अपने डिवाइस को कस्टमाइज कर सकते हो। और अब फाइनल चेक कर लेते हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि मेरा फोन अब रूट हो चुका है। इसका मतलब है कि आप भी अगर सेम स्टेप्स फॉलो करते हो तो बिना पीसी के अपने सैमसंग फोन को रूट कर पाओगे। और टेक्निकल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त और यह था आज का एडवांस्ड टेक्निकल ब्रेकडाउन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।